स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दैट अ स्मॉल चार्ज्ड बॉल इज होवरिंग इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ हाइट h ओवर अ वेरी लार्ज हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। देखिए एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है इस तरह से, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये। अब इसके ऊपर में एक स्मॉल बॉल है, चार्ज है ये, मान लीजिए क्यू चार्ज है, कितने हाइट पर है, h हाइट पर है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट जो चार्ज प्लेट है ये काफ़ी बड़ा है, लार्ज हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ये। अब कह रहा है कि इसमें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो हमसे कह रहा है कि अगर हम लोग डिस्क ऑफ रेडियस आर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेट, मतलब इस प्लेट से एक छोटा सा डिस्क अगर हम लोग निकाल देते हैं जिसका रेडियस आर है और ये काफ़ी छोटा है इसके हाइट से, तो हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि एक्सेलरेशन होगा क्यों, पहले क्यों नहीं हो रहा था, पहले का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन में क्या अंतर हो गया। तो देखो पहले का जो सिचुएशन है उसमें एक तो फोर्स लगेगा इस पे इधर, जो होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे इसका चार्ज क्यू है और नीचे इसका एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो भी चार्ज है, तो इस पर फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी प्लेट के सामने वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट है या प्लेट है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये फोर्स उस मेटल बॉल पे ऊपर की तरफ लग रहा है, साथ ही साथ इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोर्स है वो आपका वेट से बैलेंस्ड है, इस वजह से ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन मेंटेन करके रखा है। फोर्स कितना है, क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है जिसके चलते ये बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर वहाँ से एक पार्ट को काट करके जब निकाल देंगे, तो जब हम लोग वहाँ से एक पार्ट को काट करके निकाल देंगे तब क्या होगा कि यहाँ एक होल बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर एक होल बन जाएगा तो अब हमारे पास इस चार्ज होल का जो भी चार्ज है, ठीक है, मान लो कि कैपिटल क्यू चार्ज है होल का, ये हट चुका, मतलब ये पार्ट हट चुका। तो इसका हटने से इसका जो हिस्सा था, जो हिस्सा का फोर्स ये लगा रहा था वो लगना बंद हो जाएगा। वो फोर्स कितना होगा, फोर्स ड्यू टू दी होल। तो देखो ये होल का जो रेडियस बोला है ये काफ़ी छोटा है एच से, मतलब इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करो, इस होल को एक पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करो। तो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज क्यू और ऊपर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है ये, तो सिग्मा इंटू एरिया करने से उसका चार्ज आ जाएगा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया कर दो। और स्मॉल क्यू क्या था, स्मॉल क्यू ऊपर में निकाले, देखो यहाँ पे स्मॉल क्यू इक्वल्स टू एम जी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो एम जी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा कर दिए यहाँ पे, और अपॉन आर स्क्वायर काटते हैं यहाँ पे, देखो पाई खत्म, पाई खत्म, आर स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर खत्म, सिग्मा खत्म, सिग्मा खत्म, क्या बच रहा है, तो एफ नेट इक्वल्स टू बच रहा है 2 भी खत्म होगा 2 से यहाँ पे, तो ऊपर बचेगा एम जी। अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी खत्म हो जाएगा, तो एम जी अपॉन 2 बच रहा है क्या, एम जी अपॉन और तो कुछ दिख नहीं, हाँ एम जी अपॉन 2 ही होगा, और कुछ होगा क्या, हाँ ये आर थोड़ा गलत लिख दिया बाबू, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ एच होगा, ठीक है, क्योंकि हाइट दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है ना, तो आर कैसे लिखोगे, मतलब वो ऊपर वाला एक आर कटेगा नहीं, फिर वही सोचे सब कट जा रहा है, यहाँ आर स्क्वायर होगा, ठीक है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये एम जी बाई 2 तो रहेगा ही, और साथ ही साथ आर बाई एच का होल स्क्वायर भी बचेगा यहाँ पे। अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी एम जी अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर।
तो ये देखो एम खड़ी है, तो यहाँ से ए आ गया, ए क्या हो गया G/2 R/h का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर देखो कौन सा ए नंबर है, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा मैच हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।